कभी कभी वो सच है कि एक इंसान की वजह से आपकी दोस्ती खराब हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोस्ती वो खराब कर देता है। लेकिन इससे मतलब दूसरी चीज ये भी पता चलती है कि मतलब वो दोस्ती कितनी छोटी सी थी, मतलब एक वो प्यार के चक्कर में आपकी दोस्ती खराब हो गई। सो हेलो, नेम इज रश्मिता। और आज मैं अपनी बहुत ही मतलब अजीब सी स्टोरी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि बहुत ही वियर्ड है। लाइक आई वॉज इन 10th क्लास। एक लड़के की वजह से मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, जिससे मेरी पूरी मतलब कह सकते हैं ना पूरा जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया और मेरी लाइफ मतलब ऐसी कि वो मुझसे बात करना नहीं चाहती। आज मैं 26 साल की हो चुकी हूँ और आज भी मतलब हमारी ढंग से बात नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। अब तो वो लड़का भी नहीं है तब भी। तो बता दो क्या हुआ यार। मेरे को हंसी आ जाती है, मतलब कभी कभी मुझे बहुत दुख भी होता है और कभी कभी मुझे हंसी आ जाती है मेरे साथ क्या हुआ। सो आई वॉज इन 10th क्लास, मैं बताती हूँ। तो मैं ना बहुत ही छोटे से मतलब एक बात करूँ, शहर से हूँ, लाइक डबरा। तो तो क्या, अरे यार मेरे को हंसी आ रही है इतनी, करो रोना भी आ रहा है मेरे को। अच्छा, तो देखो डबरा में क्या है ना कि अब 10th क्लास, मेरी 10th क्लास मतलब ये होगा 2013 और 14 की बात है। तो इस समय भाई वो लड़की लड़का वाला टैबू बहुत ज़्यादा होता था। तो मतलब मेरे यहाँ पे तो बहुत था, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी मेरी भी और मेरे मतलब पूरे आसपास के लोगों की भी, कि भाई लड़की लड़का बात करे तो बहुत वो है। तो क्या होता है कि 10th क्लास में मेरी कोचिंग लगी हुई थी और उस समय कोचिंग जाते थे, तो मेरी तो वही एक एक मैथ्स की कोचिंग थी और एक ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग थी, ठीक है। तो कितनों की थी वो कमेंट करके बताए। तो यहाँ ऐसा था कि अब कोएड कोचिंग तो कोएड ही होती है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है। तो उस समय ऐसे होता था ना, एक लड़की के साथ जा रहे हैं, तो मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी दोस्त थी वो मेरी। तो उसके साथ ऐसा था कि मैं रोज कोचिंग जाती थी, ठीक है। कोचिंग कोचिंग बार में कितना भूल रही हूँ मैं। तो रोज उसके साथ ऐसा मतलब बढ़िया जा रही हूँ, बहुत मतलब मस्त। हम कभी टिक्की खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, क्योंकि वही चटोरी जवान। और वो तो मेरी आज भी है, आज भी मैं अपने काम से वापस आती हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ खाना है, वो बंद नहीं हो पा रहा है मेरा ढंग से। तो बस वही कभी टिक्की खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। तो इसी बीच मतलब एक नया एडमिशन होता है। तो सुनो, तो ये बात है वही अपनी जून जुलाई की बात है। तो जब वही आपके स्कूल को होता है, तो एक कोचिंग पे हमारे ट्यूशन पे एक मतलब एक नया एडमिशन होता है। एंड द नेम ऑफ द बॉय मैं नहीं बताऊंगी, पर उसका नाम गुल्लू मान के चलो, ठीक है, गुल्लू है उसका नाम, चलो। तो गुल्लू का एडमिशन होता है। अब क्या होता है ना कि गुल्लू मुझसे भी बात करता है और गुल्लू उससे भी बात करता है और गुल्लू सबसे बात करता है कोचिंग पे। तो तो ऐसे धीरे धीरे क्या है ना, मेरी गुल्लू से हमेशा लड़ाई होती है। मतलब ऐसा है ना कि वो बंदा मुझसे ढंग से बात ही नहीं करना चाहता था यार, मुझसे हमेशा लड़ता रहता था। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि वो मुझसे इतना लड़ता क्यों था, लेकिन वो हर बात पे मुझसे लड़ रहा है। तो हमारी बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन उसी के उलट जो वो मेरी दूसरी वाली सहेली है, वो मेरी दोस्त है, उससे वो बहुत ज्यादा अच्छे से बात करता है। मतलब दुनिया में मुझे लगता है कोई लड़का किसी लड़की से अच्छे से बात करता है ना, तो वो उससे बात करता था। और लाइक मुझे समझ ही नहीं आया, ठीक है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आई वॉज स्टूडियस, मैं पढ़ाई में रहती थी, ये सब चीजें होती थी। तो फिर हम रोज ऐसे ही रास्ते से जाते थे। तो ऐसा था कि हमारे ट्यूशन से निकल के हमारी गली, उस गली से हम जाते थे, टिक्की वाला खड़ा होता था, टिक्की पी के फिर हम घर जाते थे राउंड लगा के। तो ऐसा था। तो अब कुछ दिनों से ना वो भी हमारे पीछे पीछे ऐसे आने लगा था। तो क्योंकि हम भी जाते वो भी जाते, तो वो मुझे बहुत चिढ़ाता था। लेकिन जो मेरी फ्रेंड है उससे वो अच्छे से बात करता था। तो मुझे ऐसा लगा, अब मेरी अकल पे थे पत्थर, मुझे ऐसा क्यों लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो उसको पसंद करता है। आई वाज लाइक वाह यार। और वो तो 10th में मतलब एक ऐसी बात थी ना, ओ भाई एक लड़के ने पसंद कर लिया वो। तो मैं शिवांगी, नाम नहीं देना। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ यहाँ पे कि यार ये बंदा जो गुल्लू जो है वो तेरे को पसंद करता है। वो मना भी कर रही है मेरे से, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, पागल है क्या। देखो वो लड़का अच्छा दिखता था, ऐसी बात नहीं, वो अच्छा ही दिखता था। तो ये वो तेरे को पसंद करता है। उसने मुझसे बहुत मना किया, मतलब मेरे को तब भी सवल जाना चाहिए था, लेकिन यार मतलब मैं क्या बोलूं, अभी तुम्हें समझ में आएगा, लास्ट तक तुम्हें रुकना ही है स्टोरी में, वरना तुम यार यहाँ पे क्या बोलो। तो मैंने उसको बहुत मतलब मैं हर दिन उससे बोल रही हूँ। अब एक दिन वो टिक्की वाले ठेले पे आ गया, उसने टिक्की मतलब हमने टिक्की पी, उसने पैसे ही नहीं देने दिए। तो शिवांगी से मेरे से अभी भी लड़ाई हो रही है, उसकी बहुत ही लड़ाई हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ यार ये मुझसे, लेकिन ये तो मतलब मैं फुल उसमें हूँ यार, ये शिवांगी के पीछे पागल है। और अब शिवांगी भी यही चीज नोटिस कर रही है। देखो तब तक हम नोटिस नहीं करते ये सारी चीजें, लेकिन अगर किसी ने हमसे ये चीज कह दी फिर हम नोटिस करने में लग जाते हैं। अब वो भी इस चीज को नोटिस कर रही है और उसको भी यही पर यार, हाँ यार। और उसके मन में प्यार डेवलप हो रहा है। मतलब मैंने
क्या बोलूँ मैं खुद को? मैंने उस लड़की के मन में प्यार डेवलप करवा दिया गुल्लू के लिए। अब ऐसे ही टाइम निकला, 1 महीना, 2 महीना, हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम आ गए और आई वाज़ बिज़ी इन बोर्ड्स, और वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ा कोई ना, वो शिवांगी ही पढ़ती थी। लेकिन उसके मन में वो प्यार डेवलप हो चुका है। अब आ गया दिसंबर का महीना, दिसंबर आ गया भई, फ़ेब में बोर्ड्स हो जाते हैं आपके। अब दिसंबर का महीना आ चुका है। दिसंबर 31 दिसंबर था, आई रिमेंबर द डे, और हम लोग तैयार होके आए क्योंकि अब मतलब पार्टी, और शिवांगी मतलब मेरी फ्रेंड फुल उसमें है कि अरे हाँ यार, अब मुझे उससे प्यार हो चुका है, अब तो मैं प्यार में हूँ उसके, पागल। वो मुझे भी कह रही है एकदम से, मतलब हम सब तैयार होके आए हुए हैं पार्टी के लिए, और पार्टी खत्म, मतलब अभी भी यही हुआ कि अब मेरे को थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ। मतलब अब कहानी का ट्विस्ट देखो तुम। पार्टी में उसने मुझसे अच्छे से बात की, ठीक है, दैट गुल्लू ने शिवांगी से भी की, पर मेरे से भी की। पार्टी खत्म हो गई, मैं और शिवांगी अगेन अब वही रास्ते से, अंधेरा हो चुका है क्योंकि और दिसंबर था, 7 बजे अंधेरा हो जाता है, हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। मुझे पीछे से आवाज आती है, एक रुको, और मैं पीछे पलट के देखती हूँ, गुल्लू। तो वो गुल्लू ही होता है। अब जो गुल्लू है वो आया और उसने, शिवांगी बिल्कुल डेस्परेट कि यार आज से ही मुझे प्रपोज करने वाला है, और मुझे भी यही लगा वो उसको प्रपोज करने वाला है। लेट मी टेक अ ब्रेक, ओ शिट यार। फिर शिवांगी की आंखों में चमक, मेरी आंखों में गुस्सा, क्योंकि मुझे वो बंदा पसंद नहीं था, मेरे से बहुत लड़ता था। और उस बंदे ने कहा, रश्मिता मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, तुम मेरे साथ चलोगी? तो शिवांगी मतलब थोड़े ब्लशिंग ब्लशिंग हो रही है, और मेरा मन नहीं था, लेकिन शिवानी ने कहा कि जाना, तो मैं चली गई। और वो घुटनों पे बैठा और उसने मुझे प्रपोज किया। उसने मुझे प्रपोज किया, मतलब मैंने मैंने पूरे साल एक ड्रामा रचा कि वो बंदा तुमको लाइक करता है क्योंकि वो मुझसे नहीं बात करता अच्छे से, लेकिन उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने जानने की कोशिश की, मैंने उससे पूछा, मैंने उसको बताया शिवांगी को तू लाइक करता था। वो कहता शिवांगी से मैं इसलिए अच्छे से बात करता था, मुझे तुझसे बात करनी थी, और तुझसे मेरे से प्यार से बात तू मेरे से करती नहीं, इसलिए मैं लड़ता था। मेरे पैर के नीचे जमीन खिसक गई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा था उसने मुझे प्रपोज किया, मुझे ये फर्क पड़ा था वो बंदी जो पीछे मेरा इंतजार कर रही है उसको मैंने क्या क्या बोला है। 2 मिनट तक मेरी सांस आना बंद हो गई मुझे, और और फिर, और उस बंदे को तो मजा आ रहा था, लेकिन उस दिन 2 दिल टूटे, उस दिन 2 दिल टूटे। एक दिल था शिवांगी का जो टूटा, और दूसरा दिल था शिवम का, क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया था। ऑब्वियसली मैं 10th क्लास में, मैं बहुत स्टूडियस थी, और मैं भी उन्हीं लड़कियों में से थी, भाई मुझे ये सब नहीं करना, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। और मैं शिवांगी के पास लौट के जाती हूँ, और उसने मुझसे पूछा क्या हुआ, एंड आई सेड शिवम प्रपोज्ड मी, शिट, मेरी दोस्ती खत्म, मेरी दोस्ती खत्म, उसने मुझसे बात नहीं करी। फिर मुझे पूरे साल, जो भी जितने भी समय बचा था, मुझे टॉन्ट ही मिले हैं। 11th में उसने अपना सेक्शन चेंज करवा लिया था, 12th तक कोई बात नहीं हुई, फिर हम मिले, 3rd ईयर में हम मिले, मेरी बर्थडे पे मैंने फिर मुझसे बात नहीं करी। मतलब उसने अभी तक वो ग्रज मन में संभाल कर रखा हुआ है, तुम देख रहे हो। एक लड़का, अब इसमें मैं भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैं एक इनोसेंट बच्ची थी, मुझे नहीं पता था। एक बंदा, मतलब आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी, लेकिन वो प्यार के चक्कर में, देख रहे हो क्या हो गया। व्हाट शुड आई से यार, मैं क्या कहूँ इस कहानी के लिए। मैं जब भी इस वाक्य को याद करती हूँ ना, मेरा मन हलचल हो जाता है। लेकिन ऑल उसके बाद जब दूसरे दिन शुभम, जो वो गुल्लू था, गुल्लू की शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि उसके बाद उसने कोचिंग छोड़ दी, उसने शहर छोड़ दिया, एंड ही गॉट सो इमोशनल। उसका चेहरा मुझे लास्ट डे का याद है कि इतना सा हो चुका था, लेकिन मैं भी हेल्पलेस थी। पेरेंट्स बहुत, अगर पेरेंट्स को पता भी चल जाता मार डालते, और मुझे उस समय नहीं था, लाइक आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ, इवन करियर बनाना था जो कि हर लड़की का होता है, तो नहीं। एंड देन द स्टोरी एंड्स हियर। कमेंट में लिखना क्या मेरी गलती थी, किसकी क्या गलती थी यार, लेकिन मेरी गलती नहीं थी यार। बाय बाय।